करने वाला है और परमेश्वर ये होने देता है उसकी लाइफ में। परमेश्वर चाहे तो उसे रोक सकता था कि वो इनकार ना करे और पाप में ना गिरे, लेकिन परमेश्वर ये होने देता है उसकी लाइफ। क्यों होने देता है परमेश्वर? यूहन्ना 21वां यूहन्ना की पुस्तक में 21वां अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया और यीशु मसीह फिर जो पुनरुत्थान हो गया, जी उठे, और उसके बाद तीसरी बार वो उन लोगों से, चेलों से मिलते हैं। और जब शमौन जो है वो अपने जीवन से पूरी तरह हार गया था और अपने पहले के काम के लिए वो कहता है कि अभी मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा सेवकाई। मुझे परमेश्वर के लिए जो वो कह रहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें है कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, मैं उसके लिए बंदीगृह में भी जाने वाला, लेकिन अभी वो कहता है कि अभी मैं मछली पकड़ने चले जाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी काम का हूं। वो उसने अपने आप को नम्र होना शुरुआत कर दिया है। और फिर हम आगे देखेंगे, हम डायरेक्ट 15वां वचन पढ़ेंगे 21 का। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हम देखते हैं जब वो पूरी तरह नम्र हो गया है, जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो 3 बार इनकार कर चुका है और उसके जीवन में एक असफलता आ गया है, वो टूट चुका है, वो गिर चुका है, और इस समय परमेश्वर उससे फिर एक सवाल पूछता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। और यहाँ पर सही अनुवाद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक्चुअली परमेश्वर जो प्रेम को वो प्रेम के विषय में कह रहा है जो परमेश्वर करता है, जो अगापे प्रेम है, जो वो प्रेम है जो जिसको अनकंडीशन प्रेम कहते हैं। उस प्रेम के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे उस तरह से प्रेम करता है, अनकंडीशन, सबसे ज्यादा, मछली पकड़ने के उस काम से भी ज्यादा। क्योंकि अभी उसके जीवन में क्या था? मछली पकड़ना और वो उस मछली के द्वारा बहुत पैसा कमाना, उसके दिमाग में वही चल रहा था क्योंकि वो असफल हो चुका था। उसे पता था कि अभी मुझे मछली पकड़ना है और मेरे घर को संभालना है, मेरे परिवार को संभालना है, मेरे घर वालों को बड़ा करना है, मुझे अमीर बनना है। और जब उसने मछली देखी होगी, जब परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत किया, बहुत सारी मछली वहां पर उसे मिली, तो उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब मैं इसे कैसे बेचूंगा और कैसे मैं बड़ा एक व्यक्ति बनूंगा। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर उससे पूछता है कि इन सबसे ज्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? अनकंडीशन प्रेम करता है तुम मुझसे, उस अगापे की तरह प्रेम करता है। लेकिन वो क्या कहता है वहां पर हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पतरस है वो प्रेम नहीं कह रहा है, वहां पर प्रीति कह रहा है। वहां पर जो ऊपर वाला जो प्रेम है वो अनकंडीशन प्रेम है, लेकिन जो नीचे वाला जो पतरस कह रहा है कि मैं हाँ तुझसे प्रेम करता हूं, वो वाला प्रेम नहीं है, वो दोस्त वाला प्रेम है। वो दोस्त वाला प्रेम, वो ये कहता है कि मैं हाँ परमेश्वर में प्रेम करता हूं, लेकिन मैं वैसा प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने आपे को समझ गया, वो अपने उस दीनता को समझ गया, वो कम हो गया, वो समझ में आ गया उसको कि मैं अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने आप से अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता हूँ, और मैं असफल हो चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं वो सच बात कह रहा है वहां पर, वो कह रहा है कि मैं उतना प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह तुझसे प्रेम कर सकता। फिर आगे और एक बार 16 वचन में फिर से प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर से परमेश्वर कहता है कि तू मुझे उस तरह से प्रेम करता है क्या? लेकिन वो फिर से यही बात कहता है कि नहीं परमेश्वर, मैं एक दोस्त की तरह आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन 17वें वचन आप पढ़ेंगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है,
तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह उस अनकंडीशन प्रेम के विषय में नहीं पूछ रहे उससे। अब प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि तू मुझसे उस दोस्त की तरह प्रेम करता है। यहां पर हम देखते हैं वो शब्द को परमेश्वर बदल देता है। जब वो पहले 2 बार पूछता है तब वो ऐसे कहता है कि तू अनकंडीशन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है क्या। लेकिन इस बार तीसरी बार वो जब पूछता है यीशु मसीह, तब वो पूछता है कि तू मुझसे दोस्त की तरह प्रेम कर सकता है क्या। तब वो उदास होता है। वहां पर हम देखते हैं वो उदास होता है कि 3 बार परमेश्वर मुझसे पूछा, और वो उदास होकर ये कह रहा है कि हाँ परमेश्वर तू जानता है ना मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, और एक दोस्त की तरह मैं तुझसे प्रीति कर सकता हूं। और वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत बार पाखंडी बन जाते हैं। हम बहुत बार अपने आप को बहुत ही अच्छा विश्वासी मानते हैं और बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला मानते हैं हम अपने आप को, और कहते हैं कि हाँ मैं बहुत प्रभु में विश्वासी हूँ और बहुत अच्छा परमेश्वर में मैं हूँ, और मैं अपने आप को हम बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन अंदर से हम ये सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम ऐसे नहीं है, और उस बात को हम मानते नहीं है, हम मुंह पे कबूल नहीं करते परमेश्वर के सामने। लेकिन पतरस ने कबूल किया। पतरस जान गया कि उस समय मैं कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अब जान गया हूं कि मैं अपने बस से कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तुझसे एक दोस्त की तरह मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर। और यही पतरस आप देखते हो, यही पतरस जो प्रेरितों के काम में 2 अध्याय उसके 41 वचन में 3000 लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार बुलाकर वो परमेश्वर